तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। आपने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा होगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध 2 शहर कौन कौन से हैं? तो आप सभी को याद रखना, एक तो आपका मैसूर है और एक है हम्पी। इन दोनों को हाल ही में सूचीबद्ध किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2023 में की गई है और जितने भी आपके पर्यटन स्थल होते हैं उन सभी पर्यटन स्थलों को पुनर्जीवित करने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, आप सभी लोगों को याद रहेगा। अब हम्पी और मैसूर दोनों के दोनों आपके किस राज्य में है? कर्नाटक में है। हम्पी के बारे में अगर हम बात करें तो 50 रुपये के नोट पर जो आपका बना हुआ है चित्र किसका? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी क्या थी? हम्पी थी। अगर बात करें मैसूर की तो मैसूर के संस्थापक कौन थे? हैदर अली। ठीक है, ये इनके पुत्र का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान, है ना। और जैकोबिन दल का जो सदस्य था ये भी कौन था? टीपू सुल्तान था। 1799 में इसकी हत्या कर दी गई लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। देखिए मित्रों, आप सभी को पता है कि जीडी की परीक्षा में आपके क्वेश्चन बना था कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। ठीक है, तो कुछ नोटों को मैं आपको याद कराऊंगा। पहले याद जान लीजिए, विरूपाक्ष मंदिर भी आपका कहाँ पर है? हम्पी में ही है। 20 के नोट पर किसका अंक चित्र है? एलोरा की गुफाओं। 200 के नोट पर सांची का स्तूप। 2000 के नोट पर मंगलयान। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ और 500 रुपये के नोट पर है लाल किला। ठीक है, अब मुद्राओं की बात आई है तो आप सभी को पता होना चाहिए IMF, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? SDR। और इसमें 5 मुद्राएं आती हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और युवान। जबकि 5R मुद्रा में ये किसकी मुद्रा है? ब्रिस्क की। ठीक है, इसमें भी आपकी 5 मुद्राएं आती हैं, रियाद है, रुपया है, रूबल है, रेमनवी है और रैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? मणिपुर के मोर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में 120 फुट ऊंची प्रतिमा किसकी बनाई गई है? तो आप सभी लोग याद रखना किसकी बनाई गई है? पोलो खेलते हुए एक खिलाड़ी की बनाई गई है। इसका उद्घाटन माननीय अमित शाह जी के द्वारा, जो कि आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। पोलो खेल का जन्मदाता कौन है? तो आपका मणिपुर ही है। ठीक है, आप लोग याद रखना कि पोलो खेल का जन्मदाता कौन है? मणिपुर है। देखिए आप सभी को पता होगा कि किस शासक की पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? तो खेलते समय मृत्यु हुई थी, पोलो खेलते समय, जिसे हम चौगान भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, जिसको गुलाम वंश का ही संस्थापक था। पोलो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? चौगान भी कहते हैं। अब प्रतिमाओं की बात आई है तो देखिए मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये आपकी बेंगलोर में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये आपकी हैदराबाद में है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये आपकी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये सभी लोग आप लोग याद रखना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ हुआ है। तो ग्लोबल सिटी जो अभियान है उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय निकाय जो है आपके 762 यहाँ से इसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और 100 दिन का ये आपका अभियान है ग्लोबल सिटी अभियान। शहरों को विकसित शहरों की तरह विकसित करना, इसका उद्देश्य क्या है? शहरों को, जो विकसित शहर हैं उन शहरों की तरह क्या करना? विकसित करना है। यूपी की मुख्य राजधानी क्या है आपकी? तो आप सभी लोग याद रखना लखनऊ है। यहाँ के CM कौन है? आदित्य योगीनाथ। और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 80। राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। विधानसभा सीटों की संख्या है 403 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है छेरा छेर महोत्सव। तो छेरा छेर महोत्सव कहाँ का है आपका? ये आपका रायपुर का है। और रायपुर कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। इसका संबंध किससे है? तो दान लेना और दान देना। दान लेने का मतलब होता है अहंकार का नाश और दान देने का साक्ष्य क्या होता है? उदारता का प्रतीक। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य फेस्टिवल हैं जैसे कि हरेली है, कोरबा है, भोजली है, ये सब कहाँ के हैं? आपके छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कटी बिहू कहाँ का आपका नृत्य है?
सॉरी कटिबिहू आपका कहाँ का महोत्सव है? हरेला आपका उत्तराखंड का है और नाड़ा हब्बा ये कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। सहर्ष योजना, तो सहर्ष योजना कहाँ की है? त्रिपुरा की। ठीक है, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावात्मक शिक्षा प्रदान की जाए उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है और ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है आपका। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, CM है यहाँ के डॉक्टर मानिक शाह। चलिए गवर्नर का नाम बताइए, यहाँ के गवर्नर कौन है? ठीक है, खारची उत्सव त्रिपुरा का है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल त्रिपुरा में ही है। शून्य सीमा रेखा बांग्लादेश से नामकरण है इसका। तीनों ओर से कौन घिरा है बांग्लादेश के? तो त्रिपुरा। कोक बरोक भाषा कहाँ की है? तो त्रिपुरा की है। अर्न विद लर्न योजना किसकी है? त्रिपुरा की है। माईपैड माई राइट योजना किसकी है? तो ये भी त्रिपुरा सरकार की है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको त्रिपुरा से भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023। तो आप सभी को पता है कि स्टार्टअप इंडिया इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी और इसी वजह से हम 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाते हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और इंडिया इनोवेशन वीक आपका ये 10 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। ठीक है, और इसी का एक विभाग है व्यापार एवं संवर्धन विभाग। इसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग है। 100वां यूनिकॉर्न ओपन है आपका। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए साथियों, अगर आप सभी लोग भी ऑफिशियल चैनल पर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप KGF नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी अदर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको डेली रेगुलर बेसिस पर सारे करंट अफेयर नोट्स वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा द्वारा संन्यास की घोषणा। तो ये स्टार महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से ये हमारी संबंधित हैं और इनका जो लास्ट खेल होगा वो होगा दुबई चैंपियनशिप। ठीक है, 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2015 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप सभी को पता है इससे पहले कौन कौन से खिलाड़ियों ने आपका संन्यास ले चुके हैं? तो रोजर फेडरर ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं, एशले बार्टी ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं और सेरेना विलियम्स। इन तीनों ने क्या कर लिया? टेनिस से संन्यास ले लिया है। अब चौथी जो खिलाड़ी आपकी बन चुकी है वो कौन सी है? सानिया मिर्जा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए बात आ गई टेनिस की, तो कुछ टेनिस ओपन है आपके 2022 के, इन्हें देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो पुरुषों में राफेल नडाल, फिर राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज। महिलाओं की बात करें तो एशले बार्टी, ईगा स्विएटेक, एरिना रिबाकिवा और फिर से ईगा स्विएटेक। ठीक है, देखिए मित्रों यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो सानिया मिर्जा हैं आपकी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है एज अगेन ऑड्स। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है इनके द्वारा लिखी गई है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, पेटीएम के CEO और MD, तो ये कौन है? सुरेंद्र चावला। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ को सुनकर इसे नोट डाउन करिएगा। पेटीएम के CEO और MD कौन है? सुरेंद्र चावला। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया, ये कौन थे आपके? तो कश्मीर के पहले ऐसे कवि जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2007 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1961 में। ठीक है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार थे इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1955 में। और एक बात यहाँ पर आप सभी को याद रखनी है कि 1962 में किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन करा दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इनकी स्थापना 1961 में हुई थी और पहला ये दिया गया था GS कुरूप को। और पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी।
और 57वां जो आपका पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है दामोदर मोजा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर 2023 के लिए चयनित भारतीय फिल्म। तो ऑस्कर अवार्ड आपको पता है, जिन्हें हम एकेडमिक पुरस्कार भी कहते हैं, 95 नंबर के, ये 2023 में दिए जाएंगे। लॉस एंजलिस में ये प्रोग्राम आपका आयोजित होता है। तो इसमें भारत की तरफ से 5 फिल्मों ने क्या की है, एंट्री की है, यानी इसके लिए आपकी चयनित हुई हैं। कौन कौन सी हैं? कश्मीर फाइल्स है, विवेक अग्निहोत्री की, इसके डायरेक्टर थे, आप लोग याद रखना। एक है आपका छैला छो, है ना, एक है RRR, एक है कांतारा और एक है गंगूबाई। ये 5 मूवियाँ क्या की गई हैं, आपकी चयनित की गई हैं। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 फिल्मों के नाम याद रखने हैं। ये बहुत सरल है, आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आपको ये नाम याद हो सकते हैं, ऐसी मुझे आशा है। देखिए, बात करनी थी 94 नंबर की, तो 94 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड थे, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? कोडा को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को दिया गया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था जेम्स अर्डन को। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में विजेता कौन रही हैं आपकी? तो अनाहत सिंह, इनका खेल का नाम क्या है? स्वैक्स। ठीक है, मिस्र के खिलाड़ी को इन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। मिस्र की बात करें अगर, तो मिस्र नील नदी का वरदान कहलाता है। ठीक है, देखिए साथियों, अब बात करते हैं 13 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पर, तो इसको भी हम 10 मिनट में निपटा लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, किस देश ने 2030 तक सेवानिवृत्त आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? तो आप सभी लोग याद रखना, ये है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एमेनुएल मैक्रोन। तो एलिजाबेथ बोर्न के द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 64 वर्ष कर दिया है। और इनका ये मानना है कि मनुष्य जो है, इसकी उम्र अब बढ़ रही है। इसके इन्होंने कारण भी बताए कि बहुत अच्छी अच्छी स्वास्थ्य मशीनें चल चुकी हैं, मेडिसिन चल चुकी हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन बचाया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बताया कि वित्तीय मजबूती प्रदान हो सके, इसके लिए इन्होंने 2 वर्ष का यहाँ पर सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया है। ठीक है, तो फ्रांस आप लोग याद रखना, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस कर लेना इसे, सीन नदी के किनारे है, और 2024 का जो ओलंपिक होगा आपका यहीं पर होने वाला है। ठीक है, यूनेस्को का भी मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में ही है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर है नाटो का मुख्यालय, कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, तो हनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें टॉप पर कौन है आपका? जापान है। बॉटम पर वही पुराना आपका अफगानिस्तान, और भारत की रैंक है यहाँ पर कितनी? तो भारत की रैंक है 85। ठीक है, 59 देशों में भारत बिना किसी वीज़ा के घूम सकता है। 106 पर है आपका नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, चलिए बताइए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? बताइए। तो आप सभी लोग याद रखना कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 150। खुशहाली में भारत की रैंक क्या है? 136। ठीक है, भुखमरी में भारत की रैंक क्या है? 107। ठीक है, इसके बाद बताइए मुझे कि ये हो गया आपका पीस इंडेक्स, बताइए पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 135। ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भी भारत की रैंक है 135। ठीक है, ये भी आप सब लोग याद रखना। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है आपका। गोल्डन ग्लोब्स 2023, तो गोल्डन अवार्ड जो आपके होते हैं पुरस्कार, इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड किसे दिया गया है? नाटू नाटू सॉन्ग। आपने इस गाने को सुना होगा, नाचो नाचू, ये RR मूवी का सॉन्ग है। ठीक है, और इसके निर्देशक कौन है? MM किरवाली। ये एशिया का पहला ऐसा सॉन्ग होगा जिसको इसमें एंट्री दी गई है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अब बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो केविन क्लस्टर को दिया गया है। ठीक है,
बेस्ट म्यूज़िक और कॉमेडी का अवार्ड किसे दिया गया है? एवॉर्ड एलिमेंट्री को दिया गया है। और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कौन सी है आपकी? अर्जेंटीना 1995। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना, ये इसका 80वां संस्करण था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नासा। तो नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है आपके? AC चारणिया। किसके स्थान पर आए हैं जी? तो भव्या लाल के स्थान पर। भव्या लाल आप सभी ने पढ़ी होंगी, नासा की कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रमुख भी रही थी। नासा आपका कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाए गए हैं अमेरिका में, इनका नाम है AC चारणिया। सेकंड अगर हम बात करें महिला छात्री कौन है आपकी? तो सिरसा वांदला। और किसके द्वारा भेजी गई थी? कर्निक वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूछा गया आपसे कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो ये कर्नाटक में आयोजित किया गया आपका। ठीक है, और कर्नाटक में कहाँ पर? धारवाड़ में। कि वो राष्ट्रीय युवा आपका दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। 1995 में पहली बार बनाया गया था, भोपाल में बनाया गया था तब। ठीक है, और किसका बर्थडे है ये? तो स्वामी विवेकानंद जी का ये क्या है? जन्म दिवस है। तो 12 से 16 जनवरी तक इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है कर्नाटक में। इसकी थीम क्या रखी गई है? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, चैनल अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, अपने करियर के 92वां साल 2023 का पहला टूर खिताब किसने जीता है? अपने करियर का 92वां और साल 2023 का पहला टूर खिताब जीता है आपका नोवाक जोकोविक ने। और ये कहाँ के? आपके सर्बिया के। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता भी कौन है आपके? नोवाक जोकोविक हैं। और चौथे खिलाड़ी ये बन चुके हैं आपके। ठीक है, देखिए टेनिस की बात आई तो मैंने आपको बताया अभी, रोजर फेडरर, एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स और सानिया मिर्जा के द्वारा क्या कर लिया गया है? तो टेनिस से संन्यास ले लिया गया है। ठीक है, याद रखना सब लोग। आगे देखिए, कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका पेरूपी। ठीक है, UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है आपका? तो वो है आपका नई दिल्ली। यहाँ पर PM का जो अर्थ है वो है पार्टिकुलेटेड मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेटेड मैटर का मतलब था बहुत ही छोटे छोटे धूल के कण। ठीक है, और 2.5 पार्टिकल का आकार माइक्रोमीटर में है ये। ठीक है, 10 PM की बात करें तो 10 PM में टॉपर कौन है आपका? गाजियाबाद। जबकि 2.5 में कौन है आपका? नई दिल्ली। ये इतना छोटा होता है कि श्वास के साथ ही शरीर में क्या कर देता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो ये कब मनाते हैं आपका? 11 जनवरी में। 2007 में इसको पहली बार बनाया गया था। ठीक है, और आप सभी लोग याद रखना, मानव तस्करी के लिए भारत में एक आर्टिकल भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 23 का फर्स्ट। ठीक है, और UNO द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ब्लू हार्ट ऑपरेशन या आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? डॉक्टर टेम हंटन ई अदेसिया का निधन। तो ये लेप्रोप्रोगिस के जनक थे, लेप्रोस्कोपिक के जनक, यानी सर्जरी में इसका उन्होंने पहली बार यूज़ किया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। पद्म विभूषण से ये सम्मानित हैं, और डॉक्टरों का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है BC रॉय पुरस्कार से भी सम्मानित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण कहाँ से गया? उड़ीसा से। और ये कम दूरी की कैसी? बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका? गौरव कुमार, ये नोट चल रहे हैं हमारे, और नोट्स में देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, माफ़ करना, ये आपके 14 जनवरी 2023 के करंट अफेयर नोट्स हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? तो वो भाषा हो जाएगी अपनी पंजाबी भाषा। प्री से लेकर प्राइमरी तक के जो भी सिलेबस होगा उसमें आपकी
उसमें पंजाबी भाषा को इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि 2001 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हिंदी और तमिल को भी शामिल किया गया था, ठीक है। क्योंकि इसका मानना ये है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसमें 2,40,000 पंजाबी भाषा बोलने वाले रहते हैं, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका, प्यासी भूमि का देश है, कंगारुओं का देश है, ऐसा एकमात्र महाद्वीप जिस पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, और ये कैसा आपका द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है। काकाड युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? यहीं पर हुआ। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स यहीं पर होंगे, ठीक है। और इसके साथ आप सब लोग याद रखना कि जो आपको ऑस्ट्रेलिया है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सब लोग याद रखना ये हैं आपके एंथनी अल्बनीज़, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसे बोलते हैं आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और यहीं पर आपकी 2 सोने की खान है, कुलगार्डी और कालगोर्डी। कौन सी? कुलगार्डी और कालगोर्डी। यहाँ की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मर्रे डार्लिंग नहर, ठीक है। संविधान की मूल भाषाएं कितनी थी आपकी? 14, और वर्तमान में कितनी आपकी? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अगला देखिए स्पेयर, तो आपसे पूछा गया है स्पेयर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो प्रिंस हैरी जो कि ब्रिटिश शाही परिवार है उसके सदस्य थे। स्पेयर का जो प्रकाशन किया है पेंगुइन ने किया है, पेंगुइन पब्लिकेशन ने। और इस बुक में इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो जनता की क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, इन दोनों दंपतियों को कौन सी बीमारी थी उसके बारे में, और शाही परिवार जो छोड़ा है इन्होंने उसकी सदस्यता छोड़ने का क्या कारण है, ये इन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ पुस्तक जैसे लाइट वी कैरी ये किसकी है? मिशेल ओबामा की है। द टॉम्ब ऑफ सेंट डेजी रॉकवेल की है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किसने दी है? अमेरिका ने, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना कि जो मधुमक्खियाँ हैं इनसे एक रोग फैल रहा था, जो मधुमक्खी पालते हैं इसको नाम दिया गया था फुल रूट रोग। मधुमक्खी पालकों को ये हो रहा था, तो इसके लिए वैक्सीन डेवलप की है एक डालन एनिमल कंपनी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास ये शुरू हुई है आपकी कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़। वाराणसी यूपी में है और डिब्रूगढ़ असम में है आपका। तो 62 मीटर लंबा ये आपका एक क्रूज होगा, जिसकी दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी तय करेगा? तो 3200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। 51 दिन तक ये अपनी यात्रा पर चलने वाला है, ठीक है। आप सभी को पता है, देखिए नेशनल वाटरवे फर्स्ट गंगा नदी पर है और प्रयागराज से हल्दिया तक ये जाता है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये डुबरी से सादिया तक जाता है असम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारंग उत्सव। तो सारंग 2023 ये महोत्सव है आपका IIT के छात्रों के द्वारा बनाया जा रहा है। IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा बनाया जा रहा है और ये 28वां इसका संस्करण है। छात्रों का सबसे बड़ा ये संचालित महोत्सव है, ठीक है। छात्रों द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा महोत्सव है आपका। यहीं पर आपका रामबाण अभियान जो बीमारियों से संबंधित एक अभियान होगा, ठीक है, इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इसकी थीम रखी गई है क्या? रहस्यमय रंग। पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये किसके द्वारा कहाँ पर बनाया गया है? अहमदाबाद में, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है आपका? तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। और इस पर साइन किसने कर दिए हैं? आपके राज्यपाल गुरमीत पाल सिंह ने। महिलाओं का अधिवास कहाँ पर होना अनिवार्य है? उत्तराखंड में होना अनिवार्य है। 108वां विधेयक जो आपका आया था ये महिलाओं के लिए ये आरक्षण की बात करता था, ठीक है, लेकिन अभी तक इसको पास नहीं किया गया है। इंदिरा गांधी के काल में आया था, ठीक है, अभी तक इसको पास नहीं किया गया है। 103वां संविधान संशोधन EWS है ना, जो आपका है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो आपका वर्ग है उसको 10% आरक्षण दिया गया। और संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, 15(6) और 16(6). अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आधार पुणेवाला को दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसको पहली बार ही दिया गया है, ठीक है, आधार पुणेवाला को पतंग राव कदम पुरस्कार। ये सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं जो कि पुणे में है। कोविड वैक्सीन सप्लाई करने के लिए इन्हें ये दिया गया है। कोविड काल में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था इसके लिए। विटली अवार्ड 2022 किसे दिया गया आपका? चारुदत्त मिश्र को। अगला पुस्तक देख लीजिए, आपकी एक पुस्तक है रेवोल्यूशनरी,
है ना, रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया इट्स फ्रीडम बुक, ये किसके द्वारा विमोचित की गई है? अमित शाह जी के द्वारा। और लेखक हैं इसके संजीव सान्याल, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। और इसमें क्या दिया गया है? अंग्रेजी मानसिकता को तोड़ना। ठीक है, फोर्ब्स इन द रोड, ये पुस्तक इसकी है सी रंगराजन की। ठीक है, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, इसका नया नाम रख दिया गया है। पुराना नाम इसका क्या था? राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता। ये कहाँ पर? आपका कोलकाता में। और इसका नया नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। ठीक है, श्यामा मुखर्जी कौन थे? तो जिन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की और बाद में जनता पार्टी आपकी बीजेपी बन गई 1980 में। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो आपकी कहाँ चलेगी? तो हुगली नदी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आगे देखिए, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुंदर पटनायक ने रेत पर बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। और हॉकी वर्ल्ड कप आपका शुरू हो चुका है 13 जनवरी 2023 से उड़ीसा के राउरकेला में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। तो ये आपका जो पहला मैच है भारत के साथ होने वाला है। ठीक है, भारत के साथ ही होगा आपका पहला मैच। तो चलिए, ये आपका कुछ करंट अफेयर था 12, 13 और 14 जनवरी का। ठीक है, कुछ दिक्कत थी, इस वजह से आपका ये 2 दिन का करंट अफेयर मैं नहीं डाल पाया था। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आज। ठीक है, KGF यूट्यूब चैनल आपका, आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा डेली लगातार, और ऐसे ही वीडियो आपको मैं डालता रहूँगा। ठीक है, तो सभी साथी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।